हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मटेरियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिंग ओपनिंग इन इपॉक्साइड्स के बारे में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो गाइस, पहले हम कुछ जनरल आइडिया इपॉक्साइड का लेते हैं। तो गाइस, जो हमारे साइक्लिक ईथर्स होते हैं उन्हीं को हम इपॉक्साइड भी बोलते हैं, और ये हमारे हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक 3 मेंबर रिंग प्रेजेंट होती है। और जैसे कि गाइस आप जानते ही हैं, 3 मेंबर रिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हमारा होता है। तो रिएक्शन के दौरान ये जब न्यूक्लियोफाइल इस इपॉक्साइड पर अटैक करता है तो इस रिंग की यहाँ पर ओपनिंग हो जाती है, ताकि उसका स्ट्रेन कम हो सके और हमें स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके। तो गाइस, यहाँ पे रिएक्शन में क्या होता है, जब भी इपॉक्साइड की रिएक्शन को हम देखते हैं तो न्यूक्लियोफाइल के पास यहाँ पर 2 साइट्स होती हैं अटैक करने के लिए। देखिए गाइस, ये हमारा इपॉक्साइड्स है। यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन हमारा है। इस वाले कार्बन को अगर देखते हैं तो ये हमारा 3 डिग्री का कार्बन होता है। तो रिएक्शन के दौरान जब भी न्यूक्लियोफाइल के कांटेक्ट में ये इपॉक्साइड हमारा आएगा तो न्यूक्लियोफाइल के पास 2 साइड्स होती हैं अटैक करने के लिए। या तो वो इस साइड्स पे अटैक करे, ये 2 डिग्री कार्बन की साइड पे, या फिर इस 3 डिग्री वाले कार्बन की साइड पे अटैक करे। ये 2 डिग्री वाले साइड को हम लेस हिंडर्ड साइड भी कहते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक ये हमारा एल्काइल ग्रुप है और ये हमारा हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन का साइज़ तो वेरी वेरी स्मॉल होता है, जबकि इसका साइज़ काफ़ी कंसिडरेबल साइज इसका होता है। और अगर इस साइड की हम बात करें तो यहाँ पर दो दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, यानी कि यहाँ पे बल्कीनेस ज़्यादा है, तो इसलिए इस साइड को हम हिंडर्ड साइड कहेंगे, इस साइड को हम लेस हिंडर्ड साइड कहेंगे। तो रिएक्शन के दौरान न्यूक्लियोफाइल के पास 2 चॉइस होती है कि या तो वो लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करे। तो रिंग की ओपनिंग कुछ इस तरीके से होगी, जैसे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया यहाँ पे तो रिंग इस तरीके से ओपन होके ऑक्सीजन के पास, ये वाली बॉन्ड ओपन होकर ऑक्सीजन के पास एज अ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि गाइस आप जानते ही हैं, ऑक्सीजन हमारा पीरियोडिक टेबल का सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो क्योंकि ये कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड पहले ही बना चुका है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो 5 बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी हो रही है, और कार्बन की 5 बॉन्ड बनती नहीं है, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाती है। दूसरी इसके पास चॉइस होती है कि ये हिंडर्ड साइड पे अटैक करे। तो अगर इस साइड पे अटैक करेगा तो इधर से अब ये वाली बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर एज अ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाती है। तो गाइस, न्यूक्लियोफाइल के पास ओवरऑल 2 साइड्स होती है, या तो लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक करेगा या फिर मोर हिंडर्ड साइड पर अटैक करेगा। तो गाइस, इपॉक्साइड की रिएक्शन को देखने के लिए कि न्यूक्लियोफाइल किस साइड में अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड साइड या मोर हिंडर्ड साइड पे, हम जनरली इपॉक्साइड की रिएक्शन को 2 मीडियम में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं एसिडिक मीडियम में इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग, एक पढ़ते हैं बेसिक मीडियम में इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग। तो गाइस, फर्स्ट हम देखते हैं इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग इन एसिडिक मीडियम। तो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एसिडिक मीडियम इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग follow SN1 mechanism and the nucleophile attack at the more hindered site। गाइज, ये कह रहा है कि जब भी हमें एसिडिक मीडियम गिवन होगा, एरो के ऊपर लिखा है कोई इपॉक्साइड दिया है, एरो दिया है, एरो के ऊपर कोई एसिडिक मीडियम हमें गिवन है या एसिड गिवन है, तो हमेशा जो भी न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे गिवन होगा वो ऑलवेज हिंडर्ड साइट पे अटैक करेगा। और इस तरीके की जो एसिडिक मीडियम में इसकी मैकेनिज्म होगी वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो होगी, यानी कि SN1 मैकेनिज्म के थ्रू वो रिएक्शन वहाँ पे कंप्लीट होगी हमारी। यानी कि SN1 रिएक्शन तो आप जानते हैं गाइस, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 स्टेप प्रोसेस हमारी होती थी। पहले स्टेप में हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, स्टेबल कार्बोकैटायन का, और दूसरे स्टेप में हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस कार्बोकैटायन पे होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का सीक्वेंस तो आप जानते ही गाइस, 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करने का मीनिंग है यहाँ पर भी हम एक 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बनाएंगे, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे। तो गाइज़, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी रिएक्शंस को। तो गाइज़, ये हमारे पास इपॉक्साइड है, ये 2 डिग्री, ये लेस हिंडर्ड साइड है, ये हमारी मोर हिंडर्ड साइड है। एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम के अंदर कोई एसिड प्रेजेंट है, एसिड हमें H+ आयन डोनेट करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन के पास हमारे पास लोन पेयर होती है, लोन पेयर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है न्यूक्लियोफाइल का हुआ करेगा, अटैक करेगा सीधे H+ आयन पे, उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा,
और इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि लोन पेयर का यूज़ हो रहा है। अब गाइस पहले ही यहाँ पे 3 मेंबर रिंग प्रेजेंट है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब हाईली अनस्टेबल स्पीसीज ये बन गई है, तो रिंग की ओपनिंग तो होनी ही होनी है गाइस। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इस तरीके के जब भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको हम एक्टिवेटेड इपॉक्साइड भी कहते हैं। अब यहाँ पे वाटर ही हमारा क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है, तो वाटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके मोर हिंडर्ड साइड पे अटैक करेगा, क्योंकि हमने देखा है गाइस कि एसिडिक मीडियम जब भी लिखा होगा तो मोर हिंडर्ड साइड पे अटैक होगा, तो यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड एज अ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ये वाला स्टेप हमारा स्लो होता है गाइस। तो इस तरीके से ये कुछ रिएक्शन होगी। OH जो था ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज़ हुआ था, तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड ये OH ये CH3। उसके बाद गाइस क्या होता है, फिर वाटर तो हमारा प्रेजेंट ही है, वाटर क्या करेगा, यहाँ से इस H+ आयन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से गाइस। और इस तरीके से हमें एक कंपाउंड मिलेगा, इसको हम विसिनल डायोल भी कह सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो OH ग्रुप है 3 बॉन्ड डिस्टेंस पर जब हों, ये 1,2 कार्बन पे जब भी 2 OH ग्रुप जुड़े हों तो उसे 1,2 डायोल या फिर विसिनल डायोल भी कहते हैं गाइस। तो इस तरीके से यानी कि ओवरऑल हमें ये देखना है गाइस कि जब भी हमें एसिडिक मीडियम गिवन होगा तो हम न्यूक्लियोफाइल को सीधा अटैक करेंगे, मोर हिंडर्ड साइड पे उसका अटैक करवा देंगे इस तरीके से गाइस। दूसरा हम चलते हैं बेसिक मीडियम में। तो इन बेसिक मीडियम रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक एट द लेस हिंडर्ड साइड। तो गाइज यहाँ पे ठीक उसका उल्टा है, जब भी हमें बेसिक मीडियम गिवन होगा तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज हमारा अटैक करेगा लेस हिंडर्ड साइड पे। तो गाइज आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक इपॉक्साइड हमें गिवन है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल हमें दिया हुआ है, बेसिक मीडियम लिखा है, तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक करेगा लेस हिंडर्ड साइड। देखिए गाइज ये हमारा 2 डिग्री है, एल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन, यहाँ पे मोर हिंडर्ड साइड है, तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक करेगा लेस हिंडर्ड साइड पे, तो ये बॉन्ड इधर से यहाँ ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर जैसे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड बना। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली वर्कअप कर देंगे। वर्कअप का जनरली मीनिंग होता है गाइस कि नेगेटिव को प्लस दे दो, प्लस को नेगेटिव दे दो। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो इस पर प्लस क्या आएगा, H+ आयन, H+ यहाँ पे जुड़ जाएगा तो H। अब गाइस यहाँ पे नोट कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि H+ आयन कहाँ से आया, क्योंकि H+ आयन का कोई झंझट नहीं होता है गाइज, वो मीडियम में प्रेजेंट होता है, उसे हम कभी भी ऐड कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका वर्कअप किया तो यहाँ पे H+ आयन आके ऐड हो गया, तो इस तरीके से हमें एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया गाइज। तो यानी कि बेसिक मीडियम में ओवरऑल हमें क्या याद रखना है गाइज कि जब भी बेसिक मीडियम गिवन होगा तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक करेगा। तो गाइज आइए चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल इसकी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए गाइज फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे गिवन है, ये हमारा एक इपॉक्साइड गिवन है, यहाँ पे हमें HCl दिया हुआ है। HCl गाइस हमारा एसिड होता है, यानी कि एसिडिक मीडियम को डिनोट कर रहा है। तो जब भी एसिडिक मीडियम डिनोट होगा हमें तो पता है गाइस कि मोर हिंडर्ड साइड पर अटैक होना है, तो मोर हिंडर्ड साइड ये वाली हमारी है, ये वाली हमारी लेस हिंडर्ड साइड है। न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या हो गया, MEO नेगेटिव, MEO Na+ दिया है, तो MEO नेगेटिव जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कर देगा डायरेक्ट ही हमारा स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड साइड पर। तो यहाँ पे अटैक करेगा गाइस, तो ये बॉन्ड ये वाली बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये OMe जुड़ गया है इस साइड पे, और O नेगेटिव की गया एज ए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर गया और उसका हमने वर्कअप कर दिया तो वो OH में कन्वर्ट हो गया गाइस, तो ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। दूसरा वही है गाइस, इस बार हमें क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल हमारा वही है MEO नेगेटिव, बस इस बार हमें MEOH दिया है, यानी कि MEOH हमारा क्या है, एक बेस होता है, एल्कोहल वीक बेस की तरह बिहेव करता है। तो इस बार हमारा जब भी बेसिक मीडियम होगा तो न्यूक्लियोफाइल हमारा लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक करेगा, तो ये अटैक करेगा गाइज अब इस साइड पे, और ये बॉन्ड हमारी एज अ नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है गाइज, तो ये OMe ने अटैक किया यहाँ पे, ये वाली बॉन्ड जो थी ये वाली बॉन्ड यहाँ पे है, और ये O नेगेटिव हुआ होगा, उसका वर्कअप किया तो उसको H+ आयन दे देंगे इस तरीके से गाइज। ठीक इसी तरीके से गाइज अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये हमारा एक इपॉक्साइड है CH3OH मिथाइल एल्कोहल। एल्कोहल्स हमारे बेसिक इन नेचर्स होते हैं, वीक बेस भी इनको बोला जाता है। अब क्या हुआ, बेसिक मीडियम दिया हुआ है तो लेस हिंडर्ड साइड पर है, और ये हमारा क्या है CH3O नेगेटिव, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो गाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग मोर हिंडर्ड साइड है, ये लेस हिंडर्ड साइड है। तो बेसिक के केस में हम क्या करते हैं, लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक करते हैं। तो ये लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो ये गाइस और उसको हमने वर्कअप कर दिया तो वो OH में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे OCH3 यहाँ पे हमारा जुड़ गया। इसी तरीके से ये गाइस हम देख सकते हैं ये वाली रिएक्शन को।
तो यहाँ पर जो हमें इपॉक्साइड गिवन है गाइस, तो यहाँ पर तो दोनों ही कार्बन, चाहे ये वाला कार्बन हो चाहे ये वाला कार्बन हो, दोनों ही सिमिलर हैं, सिमेट्रिकल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक चाहे एसिडिक मीडियम दिया हो चाहे बेसिक मीडियम दिया हो, यहाँ पे NaOH दिया है, NaOH हमारा बेस होता है, चाहे यहाँ पे एसिड भी होता तब भी किसी पे भी हम अटैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड हमारी इक्विवेलेंट है गाइस। तो ये H2O हमारा न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा, यहाँ पे अटैक, ये ऊपर गया, उसका वर्कअप किया, OH में कन्वर्ट हो गया गाइस। ये OH2 यहाँ पे ऐड हुआ था, ये फिर OH2 क्या करता है, बेस का वर्क भी करता है, इसने यहाँ H+ को एब्स्ट्रैक्ट किया, ये एज ए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रिलीज हो गया। तो इस तरीके से हमें एक विसिनल डायल मिला गाइस, यहाँ पे ट्रांस डायल भी हम कह सकते हैं इसको। तो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।